इज एक्टिवेटेड, इज नाउ एक्टिवेटेड, अभी एक्टिवेट हो गया। अभी कैसा था? हाइपोथैलेमस का जो ये सेंटर था ना, ये ऑस्मोरिसेप्टर सेंटर, ऑस्मोरिसेप्टर सेंटर जो था वो एक्टिवेट हो गया। अभी तक देखो इनएक्टिव पड़ा हुआ था। कब एक्टिवेट होगा? व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड, तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोरिसेप्टर सेंटर इज एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्टिवेट होगा, सुनना देखना जरा, जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत ये बनाने लगेगा एक हार्मोन, उसका नाम है एडीएच हार्मोन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाएगा? हाँ, फॉर्म्स एडीएच हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम ही होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, लेकिन हम लिख दे रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फॉर्म्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ एडीएच हार्मोन कहां बनता है? अरे अभी बताया है, हाइपोथैलेमस में। कहां बनता है? हाइपोथैलेमस में। जब वो एक्टिवेट होता है तब वहीं पे हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनने लगता है, फॉर्म्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन हाइपोथैलेमस। अब ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब ये निकल के जाएगा कहां पे? स्टोर होने। स्टोर होने के लिए जाता है यहां पे, जरा चेक करो। स्टोर होने के लिए यहां जाता है। एडीएच बना यहां पे, एडीएच बना यहां पे, लेकिन स्टोर होने कहां गया? पोस्टीरियर लोब। कहां पे? पोस्टीरियर लोब। स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब। एनसीईआरटी ने पोस्टीरियर लोब ना लिख के न्यूरो हाइपोफाइसिस लिखा है। एक ही बात है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसलिए हमने सारी चीजें बता दी। मैं लिख देता हूं दूसरा नाम भी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी इसे क्या करेगा? रिलीज करेगा। पिट्यूटरी रिलीज कर देता है इस हार्मोन को। रिलीज मतलब निकाल देना, रिलीज एडीएच। अब जब एडीएच निकलेगा तो सुनो क्या होगा। एडीएच जब निकलता है तो ये जाके यहां काम करता है, डीसीटी पर। कहां काम करता है? डीसीटी पर। ये वर्क्स ऑन डीसीटी लिख देते हैं, वर्क्स ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, डीसीटी पे काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट से काम करता है। और जब ये काम करता है तो करता क्या है? देखो, मान लिया कि ये डीसीटी है, एक पल के लिए मान लिया ये डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। बताओ, समझ गए ना? एक बार वाला फिगर हम दोबारा दिखाएं आपको। बताओ ये क्या है? बोवेन कैप्सूल। ये क्या था? पीसीटी। ये क्या था? लूप ऑफ। ये क्या था? ये क्या था? तो मैंने क्यों इतना बनाया है? क्योंकि हमें मतलब ही उतने से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। बताओ, ये डीसीटी दिख रहा है, कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है, तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ये रही डीसीटी, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। अब करता क्या है? जैसे ही, और हर एक, आपको पता है हर एक नेफ्रॉन किसके टच में है? ब्लड कैपिलरी के। अभी बताया था ना। अरे ये वाला फिगर देखो ना, काउंटर करंट वाला, ये देखो, है ना उसके संपर्क में। तो ये इसके संपर्क में है कि नहीं है? है। तो मैंने बगल में बना दिया कि उसके संपर्क में। अगर संपर्क में है, इसमें बह रहा है फिल्ट्रेट और इसमें बह रहा है ब्लड, ठीक है ना? इसमें बह रहा है ब्लड। अब देखो यहां से निकलेगी चीज, जब एडीएच निकलेगा तो एडीएच करता क्या है? एडीएच क्या करता है? एडीएच यहां से पानी निकालने लगता है। देखो यहां से पानी निकाल के यहां भेजेगा, यहां से पानी निकाल के यहां भेजेगा, ये देखो वाटर। और यहां से भी पानी निकाल के यहां भेजेगा, यहां से भी पानी निकाल के यहां भेजेगा। बताओ कितनी जगह से पानी निकाल रहा है? 2 जगह, पहला, दूसरा, और कहां भेज रहा है? ब्लड में। इससे बताओ क्या क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये जो यूरिन है, यूरिन, बताओ यूरिन कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। यूरिन गाढ़ा हो जाएगा कि पतला? तो यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेट, यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेट, यूरिन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, और हमारी बॉडी में ये पानी यहां चला गया, पानी यहां चला गया ना, बोलो, यानी पानी क्या हो जाता है? स्टोर्ड इन बॉडी। बोलो,
पानी स्टोर्ड इन बॉडी, यही तो हम चाहते थे। अच्छा बताओ, बहुत पानी निकल चुका है ऑलरेडी, ऑलरेडी मेरी बॉडी में पानी नहीं है। अच्छा पानी बचाना है कि पानी और निकाल दें? तो देखो बचा लिया पानी, यूरिन गाढ़ा करके, यूरिन गाढ़ा करके पानी को बचा लिया। इसीलिए जब आप कम पानी पीते हो तो आपका यूरिन गाढ़ा हो जाता है और सारा पानी निकल के ब्लड में चला जाता है। और कौन सा हार्मोन ये काम करता है? एडीएच। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। तो अब जरा लिख लीजिए, इतना सा इसका कहानी था बस। यानी एडीएच का काम क्या है? पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। यानी मैं लिख देता हूं, रोल ऑफ एडीएच भी लिख दूं, ADH is directly proportional to reabsorption. ADH is directly proportional to reabsorption of water from DCT and collecting duct। और इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहां पे। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किसको पता लग गया? ये बात किसको पता लग गई? ऑस्मोरिसेप्टर सेंटर को। किसके ऑस्मोरिसेप्टर सेंटर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन बनाना चालू कर दिया? एडीएच। किसको कहां जाके स्टोर हो गया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस से जब ये निकला तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करने लगा। वहां इसका काम क्या था? ज्यादा से ज्यादा पानी निकालो, ज्यादा से ज्यादा बाल्टी बाल्टी भर के पानी निकालो और कहां डाल दो? ब्लड में। एक बाल्टी निकाला ब्लड में डाला, एक बाल्टी निकाला ब्लड में डाला। बाल्टी का मतलब समझाने के लिए, बाल्टी बाल्टी पानी निकलता है, ब्लड में जाके डालता चला जाता है। अब बताओ, फिल्ट्रेट में पानी की कमी हो गई क्या? दिखता तो यूरिन गाढ़ा हो गया कि पतला? यूरिन गाढ़ा होने से शरीर में पानी बचा कि निकल गया? बच गया। यही तो टारगेट था, लिखा था ऊपर देखो, हाईलाइट किया हुआ, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए केस 1 बताया। अब इसका उल्टा बताएंगे, केस 2। What is the role of ADH? पानी के अवशोषण को बढ़ा देना, पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाना। कहां से पुनः अवशोषित करेगा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। और कहां भेजेगा? ब्लड में, ब्लड में भेजेगा। अब ब्लड में भेजेगा मतलब पानी बॉडी में स्टोर हो रहा है, पानी बॉडी में स्टोर हो रहा है और पानी लॉस होना कम हो गया क्योंकि यूरिन को बना दिया गया गाढ़ा। अच्छा, चूंकि ये यूरिन को डाइल्यूट होने से रोक रहा है इसलिए नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का नाम एंटी डायूरेटिक क्यों पड़ा? यूरिन को डाइल्यूट होने से रोक रहा है। लिख लें, इसका नाम होता है, ये यूरिन को इसीलिए इसे एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक। एंटी मतलब उल्टा, डायूरेटिक का मतलब डाइल्यूट होने से रोकना। ये यूरिन को डाइल्यूट होने से रोक रहा है, तभी तो नाम दिया एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
अच्छा, एडीएच एक और काम करता है एडिशनल, वो क्या करता है, ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता है, ये ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, ये रक्त वाहिनी को सिकोड़ता है ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अच्छा, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा पानी उतनी तेजी से यहां से गायब होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी वहां ले जा सकते हैं। बोलिए सही है, ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता है। एडीएच ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता है, तभी नाम पड़ गया वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। नाम पड़ गया वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अच्छा, एडीएच का नाम एडीएच क्यों पड़ा, कोई विशेष रीजन? क्योंकि ये यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाता है, क्योंकि ये यूरिन को डाइल्यूट होने से बचा रहा है, इसीलिए नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक का मतलब डाइल्यूट होने से बचाना। अच्छा, एडीएच ब्लड वेसल पे कैसा इफेक्ट डालता है, ब्लड वेसल को फैला देता है कि सिकोड़ देता है? तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है कि वैसो डायलेटर? हाँ, यानी रक्त वाहिनी को संकुचित करता है, रक्त वाहिनी को संकुचित करता है। अच्छा बताओ, रक्त वाहिनी को संकुचित करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो फायदा है, पानी जल्दी जल्दी उधर से उधर जाएगा। यहां लिख देते हैं बीपी हाई कर देगा, बीपी हाई करेगा। फिनिश्ड। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सर ये यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकता है, नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, ये ब्लड वेसल पे कैसा इंपैक्ट डालेगा, उसको फैला देगा कि सिकोड़ देगा? यानी बीपी पर कैसा इंपैक्ट डालेगा, हाई कर देगा, ताकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। चलिए, अब एनसीईआरटी क्या कहती है पढ़ लेते हैं, बढ़े आगे। देखो, पहले इतना कवर करें फिर केस 2 बताते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक। कह रहा है हार्मोन से कंट्रोल होगा। ठीक है, जो कहां से निकलेगा, एक चीज हमने अभी अभी कवर की। दूसरा कौन कंट्रोल करता है, जेजीए। तीसरा कौन कंट्रोल करता है, हार्ट। ठीक है, अब कह रहा है ये वाला ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट हुआ था? ऑस्मो रिसेप्टर तब एक्टिवेट हुआ था जब वॉल्यूम में चेंज आ जाए, किसका, ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आ जाए तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहां से मैंने स्टार्ट किया था, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बोल दे रहा हूं, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। हमारी बॉडी का फ्लूइड कौन सा, वाटर। अच्छा, अगर वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो बताओ कौन एक्टिवेट हो जाएगा, कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर, यानी ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस which stimulate the hypothalamus to release the ADH हार्मोन। अच्छा, एडीएच को वैसोप्रेसिन कह दिया क्योंकि ब्लड वेसल को प्रेस कर रहा है। अभी लिखाऊंगा एक लाइन, वैसोप्रेसिन, वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस, मतलब कहते नहीं है हमें इस काम के लिए प्रेस मत करो यार, मतलब दबाव मत बनाओ, इस काम के लिए प्रेस मत करो मतलब दबाओ।
मत बनाओ, है ना, कहते नहीं वो बहुत प्रेस कर रहा था यार वो हमें इस काम करने के लिए, लेकिन मैंने किया ही नहीं। तो इसका मतलब दबाव बनाना, यानी दबाव के लिए प्रेस, और वैसो मतलब ब्लड वेसल, ठीक है ना। और ये निकलता है कहां से, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा, एडीएच आसान बनाता है किसको, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, कहां से, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट में क्या आता था, डीसीटी और केवल डीसीटी। अगर ट्यूब्यूल की पार्ट बोले तो केवल डीसीटी था, लेकिन एक और पार्ट था डीसीटी के बाद, कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूब्यूल का पार्ट यानी डीसीटी, अगर सिंगल चॉइस हो तो डीसीटी, लेकिन अगर बोथ कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी हो तो दोनों चलेगा। एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, देखो डाइल्यूट होने को रोक रहा है, तभी नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलो केस 2 पे चलते हैं, हो गया कवर अप। केस 2, when there is excessive water in body fluid। अब की बार मैंने क्या लिखा है जरा देखिए, मैंने पहले लिखा था एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, अब की बार क्या लिखा है, पहले पानी की कमी थी शरीर में, अब पानी, फर्क है, वरना दोनों को एक ही मान लो। अभी पहले लिखा था एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, अब मैं लिख रहा हूं व्हेन देयर इज एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी। फर्क है ना, पहले पानी की कमी हो रही थी कि अधिकता, अब बताओ ज्यादा हो गया। अब बताइए क्या होगा इस समय, ऑस्मो रिसेप्टर विल बी इनएक्टिव। बोलो इनएक्टिव, मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ एडीएच, मतलब नो रिलीज ऑफ एडीएच फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सीधे सीधे लिख दें, नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा देखो, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, पिछला वाला फिगर बना लेते हैं एक बार दोबारा कि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है डीसीटी, ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट, पड़ोस में क्या है ब्लड वेसल, ठीक है। अब क्या पानी निकलेगा, अब क्या यहां से यहां पानी निकल के जाएगा, क्या यहां से यहां पानी निकल के जाएगा, अब पानी निकल के नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। अगर पानी निकल के नहीं जाएगा तो बताओ यूरिन कैसा है, यूरिन विल बी डाइल्यूट, यूरिन विल बी डाइल्यूट, दैट मीन्स वाटर लॉस। वाटर क्या हो गया, सुसु से निकल गया, वाटर सुसु से बाहर। अब आप बताओ, शरीर के अंदर जो पानी अधिक था वो बाहर आ गया, बोलो क्लियर। बस उल्टा काम कर दिया, यहां पे उल्टा काम कर लिया हम लोगों ने। उल्टा काम क्या था कि हम लोगों ने पहले पानी को रोक निकाला था और ब्लड में डाल दिया था, अब पानी को नहीं निकाल रहे हैं तो ब्लड में नहीं जाएगा, मतलब पानी सुसु से निकल जाएगा, यानी सुसु हो जाएगा बहुत ज्यादा। पहले 1 मिनट कर रहे थे, अब 1.5-2 मिनट करेंगे। और पहले था कैसा, पहले था कॉन्सेंट्रेटेड, अब कैसा है डाइल्यूट, मतलब जो पानी एक्सेस एक्सेस पी लेते हैं वो पेशाब के द्वारा बह जाएगा।
यूरिन हो गया डाइल्यूट, यानी जो पानी शरीर में एक्स्ट्रा था वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। यहां तक क्लियर? तो एक्स्ट्रा वाटर शरीर से लॉस हो जाता है। बिल्कुल अपोजिट केस था ये। अब आते हैं जेजीए पर, जेजीए पर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। सेकंड केस है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। पूरा नाम बताया था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये डीसीटी है। और याद करो डीसीटी के अंदर की सेल कैसी होती है, क्यूबाइडल। ये देखो क्यूबाइडल है। ये हमारी ब्लड वेसल है, ये उसकी दीवार है। तो ये है डीसीटी, ये है एफरेंट आर्टीरियोल। कभी कभी एफरेंट आर्टीरियोल, कभी कभी इफरेंट आर्टीरियोल भी भाग लेती है, ठीक है ना। एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल। अब यहाँ की कुछ सेल जो इसके टच में है, देखो डीसीटी की वो सेल जो इसके टच में है, किसके टच में है, डीसीटी की वो सेल जो इसके टच में है, देखो ये लगभग जो टच में है, दो तीन, उसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, ठीक है ना। और ये रही आपके एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल। मेन क्या होता है, एफरेंट की फ्रंट, मेन होता है फ्रंट। तो ये जब मिल जाता है, ये दोनों जब मिल जाता है तो बनता है जेजीए। तो क्या बन जाता है, जेजीए, मतलब इसी अपरेटस को बोलते हैं जेजीए। जब ये और ये मिल जाता है तो इसी इसी अपरेटस को बोलते हैं जेजीए, दिस इज जेजीए। तो जेजीए क्या होता है, जेजीए डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के मिलने से बनता है। जेजीए डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के मिलने से बनता है। और ये भी पूछा गया है, डीसीटी की वो सेल जो एफरेंट आर्टीरियोल के टच में रहती है उन्हें क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। हाँ फ्यूज कर गया दोनों, देखो दोनों फ्यूज कर गया, या टच में रहता है, उसी को बोलते हैं जेजीए। जहां पर दोनों फ्यूज कर गया एक दूसरे के टच में, इसीलिए देखो फ्यूज करके बनाया है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जेजीए। जेजीए होता है दोनों का फ्यूजन।
फ्यूज पार्ट। जब डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल, कभी कभी एफरेंट आर्टेरियोल जब फ्यूज कर जाती है तो जेजीए बनाती है। ये बात क्लियर हो गई? यहां के सेल को तो आप बोलने लगे हो मैकुला डेंसा, यहां के सेल को बोलने लगते हैं हम लोग जेजी, जेजी सेल, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और यहां की सेल निकालती है दो हार्मोन, एक का नाम होता है रेनिन, RENIN, और यहां लिख देते हैं नॉट रेनिन, RENN। ये नहीं, ये नहीं, ये है एंजाइम, दिस इज ए एंजाइम जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, और अब आपके सिलेबस से हट चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम में था। तो RENIN इज द हार्मोन, while RENNIN इज द एंजाइम which converts the milk into curd। हम लोग जो मिल्क पीते हैं वो कर्ड में बदल जाता है। दूसरा होता है एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, नाम पड़ा एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, बढ़े आगे। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। यानी दो हार्मोन निकलने लगे, एक का नाम है रेनिन और एक का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। एरिथ्रोपोइटिन नाम ही आया है एरिथ्रोपोइसिस से। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का बनना, आरबीसी का बनना। अब देखो, जब भी किसी व्यक्ति का, जब भी किसी व्यक्ति का जीएफआर, जब भी किसी व्यक्ति का जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, बताओ हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कितना होता है? फिल्ट्रेट रेट दैट इज 125 ml प्रति मिनट। हमारी किडनी इतना इतना फिल्ट्रेट बनाती है कितनी मिनट में? 1 मिनट में। इसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, इसको बोलते हैं जीएफआर, इसी को बोलते हैं जीएफआर। घट जाता है, मैंने क्या बोला? घट जाता है, यानी 125 से कम हो जाएगा। बोलो, मैंने क्या बोला? स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है?
लेकिन मैंने क्या बोला, जब किसी व्यक्ति का जीएफआर घट जाता है, घट गया मतलब 125 से कम हो गया, दैट मीन्स लेस देन 125 ml पर मिनट, इतना हो गया तो क्या हो जाता है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका मतलब इस समय जेजीए एक्टिवेट हो जाता है, जेजीए एक्टिवेट। और जब जेजीए एक्टिवेट होता है तो जेजी सेल सिक्रीट्स रेनिन, क्या निकालने लगती है, रेनिन नाम का हार्मोन निकालने लगती है। अब रेनिन क्या करता है, लीवर से लीवर में 2 लोब होते हैं, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। लीवर से निकलता है केमिकल, आप डायरेक्ट नाम लिख लेना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। लीवर से केमिकल निकलता है, लीवर सिक्रीट एक इनएक्टिव सब्सटेंस, नाम है एंजियोटेंसिनोजन। सर पता कैसे चलेगा, ये देखो ओजन लगा है, ओजन इनएक्टिव होता है कि एक्टिव, इनएक्टिव, एक इनएक्टिव केमिकल निकलता है, रेनिन इसी पर वर्क करता है, रेनिन इसी पर वर्क करता है। जब ये रेनिन इस पर वर्क करेगा तो ये बदल जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर ये बदल जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 के 2 काम है, 2 फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन है ब्लड वेसल को तेजी से सिकोड़ना, ब्लड वेसल को तेजी से सिकोड़ना, जिससे बीपी बढ़ जाएगी, यानी ये है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, जिससे बीपी बढ़ जाएगी। बीपी बढ़ी तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ी तो किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। बोलो सही है ना। और इधर से निकलेगा, ये जाके काम करेगा, एंजियोटेंसिन 2 के 2 काम है। पहला काम पता लग गया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा के जीएफआर को बढ़ाना। दूसरा, ये एक ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड, याद करो, किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड। इसमें 2 भाग होते हैं, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। तो ये यहां जाके काम करेगा, कॉर्टेक्स पर जाके काम करेगा। और क्या काम करेगा अभी बता रहे, पहले इतना लिख लो या फिर जान लो। जब ये कॉर्टेक्स पे काम करेगा तो यहीं पे आगे बढ़ा रहे हैं, कॉर्टेक्स क्या निकालेगा, कॉर्टेक्स सिक्रीट एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, इसी को बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। अब ये जाके वर्क करेगा यहां पे, डीसीटी पे, ये डीसीटी पे जाके काम करता है, और डीसीटी पे काम करता है, और ये बगल में है ब्लड वेसल। अब ये यहां से पता क्या करेगा, ये लेके निकालने लगेगा, NaCl निकाल के यहां ले आएगा, बहुत ज्यादा, ये NaCl ले आएगा, थोड़ा बहुत पानी भी ले आएगा, मेनली लाता है सॉल्ट। लेकिन जहां नमक किसको खींचता है, पानी को, नमक किसको खींच लेता है, पानी को, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब बताओ यूरिन में, अब बताओ यूरिन में क्या हो गया, यूरिन में NaCl की कमी हो गई ना, NaCl की कमी। लेकिन ब्लड में NaCl बढ़ गया, ब्लड में NaCl बढ़ा, और पता होना चाहिए नमक बीपी को बढ़ाता है, नमक बीपी को बढ़ाता है, जिससे बीपी बढ़ जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया मतलब जीएफआर भी
बढ़ जाएगा। मतलब जो घटा हुआ जीएफआर था, मान लो मेरे अंदर 100 हो गया था, कुछ तो इसने बढ़ा दिया, कुछ तो इसने बढ़ा दिया, सॉरी इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ा के, और बचा कुचा इसने बढ़ा दिया ब्लड में NaCl ने। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो घटा हुआ जीएफआर है वो बढ़ जाता है, लोड डाउन। किसी भी व्यक्ति का घटा हुआ जीएफआर बढ़ जाता है। ये सीधे लीवर लिख लेना, वो तो हमने बस इमेजिनेशन के लिए बताया बस आपको। जब भी किसी व्यक्ति का जीएफआर घट जाता था तो जेजीए एक्टिवेट हो जाता है। जेजीए में जो जेजी सेल थी वो रेनिन निकालने लगता है, और रेनिन जो होता है वो लिवर से निकाले गए एक केमिकल को जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, उसको सक्रिय कर देता है। जब रेनिन ने इसको सक्रिय कर दिया तो ये एंजियोटेंसिन 1 में बदल गया, फिर एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया। कॉर्टेक्स के नीचे पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी तेजी से ब्लड वेसल को सिकोड़ेगा, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। बढ़े आगे। यानी एक तो इसने जीएफआर को बढ़ाया बाई पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बनके, और दूसरा इसने एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन को बोलते हैं, देखो ना, सॉल्ट को रिटेन रखता है बॉडी में सॉल्ट को रिटेन रखा है, नाम पड़ा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इस तरीके से इसने भी जीएफआर को बढ़ा दिया। कुल मिला के व्यक्ति का जो जीएफआर था, जो घट चुका था, वो अब बढ़ गया है, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, कल ये खत्म हो जाएगा।